भारत के पश्चिमी तट पर बसा एक राज्य गुजरात, क्षेत्रफल के लिहाज से देश का 5वां सबसे बड़ा प्रदेश। इसी प्रदेश में बसने वाली एक प्रमुख जाति है कोली। गुजरात की कुल जनसंख्या का तकरीबन 1/3 हिस्सा कोली समुदाय का है। एक अनुमान के मुताबिक 2023 में गुजरात की जनसंख्या 7,27,00,000 के आसपास है। इस हिसाब से राज्य में कोली समुदाय की आबादी मौजूदा समय में लगभग 2.5 करोड़ है। भील की तरह कोली जाति को भी गुजरात का मूल निवासी माना जाता है। गुजरात में कोली समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। राज्य में इस समुदाय की कुछ उपजातियां अनुसूचित जनजाति में भी आती हैं। उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले कोलियों के मुकाबले यहाँ के कुछ कोली परिवार काफी संपन्न और जमीन जायदाद के मालिक हैं। हालांकि यहाँ भी दूसरे राज्यों की तरह मेहनत मजदूरी करके गुर्बत में जिंदगी गुजर बसर करने वाले गरीब कोली परिवारों की संख्या ही ज्यादा है। यहाँ के बहुत से कोली अब भी परंपरागत रूप से मछुआरे हैं या फिर खेती किसानी करते हैं। कोली समाज में साक्षरता दर कम और गरीबी ज्यादा है। इसी कारण से ये समाज आज भी अन्य जाति समूहों के मुकाबले काफी पिछड़ा हुआ है। गुजरात के कोली खुद को क्षत्रिय बताते हैं और अपने आप को राजा मंधाता का वंशज मानते हैं। कहा जाता है कि राजा मंधाता ने पूरी पृथ्वी पर शासन किया था। राज्य के कई शहरों में मंधाता के मंदिर हैं। मंधाता के नाम से कोली समाज के तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठन भी बने हुए हैं। गुजरात में कोली आबादी का ज्यादातर हिस्सा राज्य के दक्षिणी इलाके में बसता है। कोली समाज के लोग मुख्य रूप से भावनगर, जूनागढ़, सुरेंद्रनगर, अमरेली, सूरत, नवसारी, बोटाद, राजकोट, जसदन और वलसाड़ के आसपास निवास करते हैं। गुजरात के कोली कई उपजातियों में बटे हुए हैं। तलपड़ा कोली, चुवालिया कोली, घेड़िया कोली, कोली ठाकोर और कोली पटेल जैसी उपजातियों के बीच सामाजिक दूरियां और जातीय श्रेष्ठता की भावना काफी मजबूत है। दक्षिण गुजरात में कोली पटेल, तलपड़ा, मटिया, गुलाम और मानसरोवर हैं, तो सौराष्ट्र में पटेलिया, गादिया, वरकानिया, चुवालिया, तलपड़ा, पगी और कोली हैं। वहीं उत्तर गुजरात में चुवालिया, इंद्रिया और कोली ठाकोर हैं, तो मध्य गुजरात में परदेशी, तलपड़ा, भालिया, कोतवाल, पगी, चुवालिया, देबारिया, पटेलिया, राठ और कोली ठाकोर हैं। इसी बंटवारे की वजह से गुजरात में कोली समाज का ताना बाना बुरी तरह बिखरा हुआ है। कोली समाज के सबसे पुराने सामाजिक संगठन अखिल भारतीय कोली समाज नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पटेल भी गुजरात से ही हैं। उनके नेतृत्व में 2022 में सूरत जिले में संपन्न हुआ संगठन का भव्य गोल्डन जुबली समारोह कोली समाज के इतिहास में अमिट यादगार के तौर पर दर्ज है। अजीत पटेल से पहले इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कुंवर बावलिया भी गुजरात से ही हैं और प्रदेश के जाने माने राजनीतिज्ञ हैं। गुजरात में सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक जागरूकता के लिए कोली समाज के कई संगठन काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख संगठन हैं: अखिल भारतीय कोली समाज, अखिल भारतीय युवा कोली कोरी समाज, राष्ट्रीय कोली कोरी जागृति महासभा, अखिल भारतीय कोली कोरी समाज भारत, वीर मंधाता कोली समाज संगठन, कल हमारा युवा संगठन, कोली सेना, वीर मानधाता ग्रुप, तानाजी सेना, नई आवाज कोली क्रांति ग्रुप, ऊना गिरगढ़ युवा कोली समाज और कोली समाज युवा ग्रुप।
सामाजिक संगठनों के प्रयासों और जागरूकता अभियानों की बदौलत अब कोली समाज में भी शिक्षा को लेकर जागरूकता आई है। नई पीढ़ी के तमाम युवा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं हासिल कर रहे हैं। साल 2022 में सूरत की छात्रा वैभवी मकवाना ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 120 में से 120 अंक हासिल कर पूरे गुजरात में टॉप किया था। विलक्षण प्रतिभा की धनी वैभवी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 40 में से 40 नंबर लाकर सबको हैरत में डाल दिया था। 2022 में ही सूरत की वैशाली वाघेला ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल कर कोली समाज का गौरव बढ़ाया था। अन्य क्षेत्रों में भी गुजरात के कोली तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं और कामयाबी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चेतन सकारिया गुजरात के भावनगर से हैं। 2018 में रणजी ट्रॉफी प्रथम श्रेणी में पदार्पण करने वाले चेतन ने अपने डेब्यू मुकाबले में ही 5 विकेट लेकर सबको चौंका दिया था। 2021 में आईपीएल के लिए राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1 करोड़ 20 लाख में खरीदा था। 2022 में पोरबंदर में आयोजित ओपन गुजरात योगासन चैंपियनशिप 2022 के जूनियर वर्ग में कोली समाज के अल्पेश मकवाना ने चैंपियन ट्रॉफी हासिल की थी। मिस दिवा यूनिवर्स इंडिया 2018 का खिताब जीत चुकी एक्ट्रेस, मॉडल और फिटनेस एडवाइजर नेहल चुडासमा भी एक गुजराती कोली परिवार से आती हैं। वे अब तक कई वेब सीरीज और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। जामनगर में एक गरीब परिवार से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय सिने फलक पर चमके मास्टर राहुल कोली ने भी खूब तारीफें बटोरी। उनके अभिनय से सजी फिल्म छेल्लो शो यानी द लास्ट शो को 2022 में भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भेजा गया था। लेकिन ये दुखद था कि उसी वर्ष 2 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद के एक अस्पताल में इस नन्हे सितारे का कैंसर से निधन हो गया। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 13 में सीहोर के रहने वाले अमित जाधव 25 लाख रुपए जीतकर रातों रात गुजरात का एक जाना पहचाना चेहरा बन गए थे। उसके ही अगले साल केबीसी सीजन 14 में गुजरात के विमल कांबड़ भी हॉट सीट पर पहुंचे और बिग बी के सवालों का जवाब देते हुए 25 लाख रुपए जीतकर मध्य वर्गीय युवाओं के हीरो बन गए। जनसंख्या के लिहाज से बड़ी ताकत होने के बावजूद गुजरात के कोली आज भी संगठित नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण ये लोग चुनाव के समय अलग अलग खेमों में बंट जाते हैं और विभिन्न पार्टियां इनका राजनीतिक लाभ उठाती हैं। कोली समाज के बहुत से नेता भी कई बार अपने राजनीतिक फायदे के चक्कर में समाज हित की अनदेखी करने से नहीं चूकते। शायद यही कारण है कि राज्य में आज भी कोली समाज का कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं है। इसीलिए राजनीतिक दल भी कोली समुदाय को उसकी जनसंख्या के अनुपात में न तो उचित भागीदारी देते हैं और न ही इस समाज के लिए ज्यादा कुछ करने में दिलचस्पी दिखाते हैं। गुजरात के राजकोट, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, बोटाद, मोरबी जिलों में कोली समुदाय की संख्या अच्छी खासी है। इसके अलावा सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के भरूच, सूरत, वलसाड और नवसारी जिलों में भी कई सीटों पर कोली समुदाय चुनावी जीत में निर्णायक भूमिका निभाता है। राजनीतिक रूप से कोली समाज के कई नेताओं की अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है। सौराष्ट्र में पुरुषोत्तम सोलंकी और कुंवर बावलिया कोली समाज के वरिष्ठ नेता हैं और कई बार विधायक व राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान राज्य सरकार में भी दोनों मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। मौजूदा समय में भी गुजरात में कोली समाज के कई विधायक और सांसद हैं। गुजरात को कोली समाज का एकमात्र मुख्यमंत्री देने का श्रेय भी हासिल है। आणंद के नजदीक बोरसाड कस्बे के एक कोली परिवार में जन्मे एडवोकेट माधव सिंह सोलंकी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गुजरात की राजनीति में अगड़ी जातियों के वर्चस्व को तोड़ने वाले माधव सिंह सोलंकी की गिनती प्रदेश के दिग्गज नेताओं में की जाती थी। उन्होंने क्षत्रिय, दलित, आदिवासी एवं मुस्लिम समुदाय को साथ मिलाकर राजनीति का ऐसा मजबूत गठजोड़ तैयार किया कि उनके सारे विरोधी पस्त हो गए।
माधव सिंह सोलंकी भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनके जाने के बाद गुजरात की सत्ता में कोली समाज कभी भी पावर सेंटर नहीं बन पाया। समाज के विधायक सांसद तो बनते रहे और 2-4 विधायक मंत्री पद तक भी पहुंचते रहे, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से कोली समाज को राज्य की सत्ता में जितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। मुख्यमंत्री तो दूर, कोली समाज से कोई डिप्टी सीएम तक नहीं बन सका। इसी खालीपन को भरने के इरादे से कोली समाज के नेता धर्मशी भाई धापा ने व्यवस्था परिवर्तन पार्टी की नींव रखी। वे लगातार इस बात के लिए अभियान चला रहे हैं कि गुजरात का मुख्यमंत्री कोली समाज से होना चाहिए। हालांकि उनको इस अभियान में अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है, क्योंकि कोली समाज के नेता और मतदाता उसी तरफ झुक जाते हैं जिस तरफ सत्ता होती है। अपनी पार्टी बनाने और सत्ता हासिल करने का रास्ता लंबा और संघर्ष भरा है और सत्ता के पीछे भागने वाले कोली समाज के ज्यादातर नेता शायद लंबा और कठिन रास्ता तय करने में विश्वास नहीं करते। इसलिए गुजरात में कोली समाज को उसकी संख्या के मुताबिक हिस्सेदारी कब मिल पाएगी, इसका जवाब मिल पाना आसान नहीं है। सेंट्रल डेस्क, कोली टाइम्स।